ये आपको 100 से ज़्यादा परसेंट देते हैं। हमारे नज़र में नहीं आता क्योंकि वो चार दीवारी के अंदर होता है। तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि ऐसा उसको सबक मिले। दूसरे तरफ से वो भी आपको बचा रहे। आज हमारे इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि पेट अडॉप्शन या फिर एनिमल एक्टिविज्म किसे कहते हैं। पेट्स ऐसे होते हैं जो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे अपने आखिरी दम तक। इसी के ऊपर आज हमारे साथ ऐसे ही एक विशेषज्ञ है जिनका एज एन एनिमल एक्टिविस्ट बहुत नॉलेज है और हम ये आप सभी के साथ आज शेयर करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, thanks Anupam. Adopting an animal, it is a different ball game altogether. Because ये जो adoption है, ये आप किसी को, आप उस जानवर को बचा नहीं रहे हैं, आप तो बचा रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे तरफ से वो भी आपको बचा रहे हैं, क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं ना, ये इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इनमें कोई नेकीपन नहीं है, ठीक है। ये जितना भी जीते हैं, जितना भी करते हैं, जितना भी आपके साथ होते हैं, इनके जीवन के पहले दिन से आखिरी दिन तक ये आपको 100 से ज़्यादा परसेंट देते हैं। इनमें कोई दोहरापन नहीं है। लाइफस्टाइल तो लाइफस्टाइल है, ठीक है, लेकिन ये एक वे ऑफ लाइफ है। मेरे लिए ये एक वे ऑफ लाइफ है और इसी को मैंने अभी मेरा सब कुछ मान लिया है। एनिमल्स और ह्यूमन एक साथ इनको को एग्जिस्ट करना है इस दुनिया में। किसी को छोड़ के कोई नहीं बच सकता। ये इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल बैलेंस ही ऐसा होता है कि इस तरफ एनिमल है, इस तरफ ह्यूमंस है, इस तरफ नेचर है, इस तरफ ह्यूमंस है, तो दोनों तरफ को बैलेंस ठीक ठाक रखना चाहिए। कोविड ही ले लीजिए, हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वहाँ से आया है, ऐसा तो बहुत कुछ वो हम जानते हैं, लेकिन उन लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो भी हम जानते हैं। वो कैसे क्या खाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब जानते हैं। कीपिंग ऑल दोज असाइड, व्हाट वी कैन डू इज टू सेव देम। वी हैव टू सेव आवर नेचर, वी हैव टू सेव द एनिमल्स, वी हैव टू बिल्ड अ वे ऑफ लाइफ, वी हैव टू लिव अ लाइफ दैट promotes the right ecological balance. That's it. बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह दी आपने कुछ चंद शब्दों में। इतनी डीप है ये थॉट, को एग्जिस्टेंस का जो आपने बात अभी कहा हमारे दर्शकों के साथ। तो इसी साथ मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये एनिमल एक्टिविज्म जो होती है, ये आपने कब से स्टार्ट किया? ये आपको कोई एक पॉइंट ऑफ लाइफ में कोई घटना हुई जिसके वजह से आपने ये स्टार्ट किया, या फिर ये आपकी बचपन से ही एक आदत थी कि जानवरों के प्रति आपका जो लगाव है, मैं खुद देख सक रहा हूँ इतने प्यारे प्यारे पेट्स है आपके पास, तो रियली अमेजिंग। ये बॉन्डिंग जो है ये आपकी कब से डेवलप हुई? थिंग इज, ये जो एक्टिविज्म है, ये एक्टिविज्म से ज्यादा ये है अंदर का प्यार। और ये प्यार ना ऐसे ही एक दिन में झट से नहीं आता। There is a saying in English that charity begins at home. ये शुरुआत किया मेरे मम्मी और पापा ने। बचपन में हम देखते थे कि सर्दी की रात में कभी बहुत बहुत देर रात पापा घर लौटते थे काम से, फिर जाके कहीं पे रास्ते पे एक पपी मिला उनको, जो बहुत ही बुरी हालत में थी। मम्मी उसका खो गया था, कुछ इंजर्ड भी था, तो उसको वो उठा के लाए थे घर में। फिर उसको पालने पोसने के बाद वो बड़ा हुआ, उनके साथ मेरा ऐसा लगाव हुआ, तो that might be the incident that has changed my way of looking at them, you know. तब मैं कितना सा था, मैं 4-5 साल का था। तब से जाके आज तक, और मैं जानता हूँ मेरे आखिरी सांस तक मैं इन लोगों के साथ ही रहूंगा, इन लोगों के लिए ही रहूंगा। मेरा जीवन का मकसद ही है कि जितना भी मैं जीऊं, इनके लिए जीऊं, इनके लिए करूं, इनके लिए ही रहूं। वैसे मेरा अगला सवाल जो आपसे है कि एनिमल अब्यूज के बारे में हम काफी सारे जगह पे हम पढ़ते हैं एनिमल अब्यूज, बट
ये उतना लाइमलाइट पे शायद नहीं आता है, क्योंकि आजकल के न्यूज चैनल्स में आप देख ले या फिर मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देख ले, ज्यादातर ट्रेंडिंग वीडियोस होते हैं, एंटरटेनमेंट बेस्ड होते हैं, या फिर करंट अफेयर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गए। पर एनिमल अब्यूज मुझे लगता है अनटच्ड एरिया है, इस पे बहुत सारे लोग बात नहीं करते। बट टू जस्टिफाई आवर रेस which is human beings, being human and showing our kindness to animals, आपको इस पे क्या कहना है? ये आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपने सामने लाए, और ये जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या करना चाहिए इंसान को, हम लोगों को। ऐसे हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं कि वो पेट्स या एनिमल्स को उतना पसंद करते नहीं है। तो क्या करना है? करना जो है, हर्ट मत कीजिए, उनको मारिए मत, उनके लिए जो हार्मफुल है वो सब मत कीजिए। बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे पास आते हैं कि यहाँ पे ये हुआ है, वहाँ पे वो हुआ है। एक दो इंसिडेंट्स आपको हम बता रहे हैं। ये आंखों देखी कुछ घटना है नहीं मेरा, लेकिन हम जब इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, इसी फील्ड में काम करते हैं, तो हम जानते हैं ये सब। एक कुत्ते को लैंप पोस्ट से बांध के उस पे केरोसिन छिड़क के, मिट्टी का तेल छिड़क के उसको जला दिया गया। उसका क्या कसूर था? ये तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि ऐसा उसको सबक मिले, जिसको जान ही चला जाए, वो भी ऐसे भयंकर तरीके से। सेकेंडली, जो भी रास्ते पे बहुत सारे इंडीज जो होते हैं, स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, स्ट्रे कैट्स होते हैं, वो तो बच्चा तो पैदा करते ही हैं, जो सीजनल, उनको जो ये नेचर का काम है वो। तो जब ये बच्चा पैदा होते हैं तो तभी जो हेटर्स होते हैं उनको भी वैसे ही किसी को पानी में फेंक के मार देते हैं, कितने तो ट्रक के गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं, कितने तो जो वायरस अटैक्स होते हैं बचपन में उनको, उससे मर जाते हैं। और खाना पीना तो दूर की बात, जो खुद का खाना पीना जुगाड़ नहीं कर सकता है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम ही उनको खाना पीना ना दे, और जो कोई भी दे रहा है उसको, जो केयर गिवर्स है, जो अलग अलग एरिया में केयर गिवर्स होते हैं, तो उनको भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना होता है इन्हीं हेटर्स के वजह से। एक तो वो कुछ हेल्प कर नहीं रहा है, और जो हेल्प कर रहा है उनको भी बहुत सारे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है इन हेटर्स के वजह से। ठीक है, हेट कीजिए, लेकिन कुछ हार्म मत कीजिए इनको। जो लोग करना चाहते हैं, करते हैं, उनके लिए वो करने देते तो प्रॉब्लम सॉल्व। और जो है, जो बच्चा होने के बारे में जो बात कर रहे थे, एरिया वाइज करके हमने बहुत सारे जो स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैट्स हैं, इनको स्टेरिलाइज करने का हमने काम शुरू कर दिया है। आप जिस एरिया में रहते हैं, उसी एरिया के जो स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैट्स या जो भी है, आप उनको इंतजाम करके, जो वहाँ पे जो बहुत सारे एनजीओज अभी काम कर रहे हैं, उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, फिर उनको दे दीजिए, तो उनको स्टेरिलाइज करके फिर उसी एरिया में छोड़ के जाएंगे वो। तो इससे क्या होगा, जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये बहुत कम हो जाएगा। क्या होता है ना, ये क्रूएल्टी केसेस क्यों होता है, और जो हमारा प्रशासन है, सरकार है, या कुछ भी उतना एक्टिव नहीं है। हालांकि कुछ केसेस में है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एकदम ही नहीं है, कुछ केसेस में हमने भी उन लोगों का सहायता मिला, लेकिन ज्यादातर नहीं मिलता, ये भी सच है। और क्यों सच है, इसका मेन रीजन है कि ये जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, और सिर्फ स्ट्रे ही क्यों, हमारे घर में जो पेट्स होते हैं उन पे ऊपर भी बहुत ही अत्याचार होता है, बहुत बुरी तरह की अत्याचार होता है, जो कि हमारे नजर में नहीं आता, क्योंकि वो चार दीवारी के अंदर होता है। स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर जो होता है वो तो खुलेआम होता है, वो तो नजर में फिर भी आ जाता है, लेकिन जो चार दीवारी के अंदर जो उनके ऊपर होता है वो हमारे नजर में नहीं आता है। क्यों होता है ये जो हम कह रहे थे, क्योंकि इनका वोट नहीं होता है, ये वोट नहीं देते, ये सरकार नहीं चुनते हैं, इसीलिए इनको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समस्या होता है, इनके लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके लाइफ स्टाइल के डेवलपमेंट के लिए, जो बाहर के देशों में होता है वैसा कुछ नहीं यहाँ पे होता है। ये हम सबको मिलके इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा।
और जो घर का जो पेट्स के ऊपर होता है ना, वो बहुत 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 ही आई मीन इनह्यूमन। 2-3 इंस्टेंस हम दे सकते हैं आपको कि एक ही घर में एक हमारे पास एक केस आया था, एक जर्मन शेफर्ड जो कि बहुत ही वर्किंग एंड एनर्जेटिक ब्रीड्स में माना जाता है। उनको हर डेली बेसिस में उनको एक्सरसाइज कराना पड़ता है, उनको ठीक से ट्रेन करना पड़ता है। वो एक सबसे अच्छा बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रीड का माना जाता है वो। और वैसे ही एक डॉगी को एक एकदम डार्क सा घर में, जहां पे कोई सनलाइट पहुंचता नहीं, घर पे वैसा लाइट भी नहीं है, वहीं पे वो खाता है, वहीं पे वो नेचर कॉल्स वो सब करता है, ऐसे ही वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाता, ऐसा है। फिर एक केस कुछ ही दिन पहले, वो छत पे रखते हैं पपी को। मेरे पास वो जिस दिन वो केस आया, एक वीडियो आया था मेरे पास। वो जो ओनर है, वो ओनर उसको एक लाठी से बहुत बुरी तरह से पीट रहा था, बांध के वो भी, और वो तो एकदम चिल्ला रहा था। हाँ, लकीली वो पास का जो बिल्डिंग है, उसके बगल में जो बिल्डिंग है, वहीं से एक उसको वीडियो करके वायरल किया था, फिर जाकर हमारे नजर में आया और हम जाके उसको रेस्क्यू भी किया। एक केस मैंने ड्यूरिंग लॉकडाउन में सॉल्व किया था। एक घर के छत में ऐसे ही एक डल्मेशियन ब्रीड का जो एक डॉगी था, वो 11 साल तक उसको छत पे रखा। 11 साल तक वो सनलाइट, बारिश, सर्दी, गर्मी सब में वो एक्सपोज्ड छत पे। छत गर्म हो जाता है, पैर में छाला पड़ गया था उसका, खून निकल रहा था उसका 11 साल से। उसको जो आसपास का जो खबर लिया, वहां से हमको मालूम चला था कि जब वो भूख से चिल्लाता था, तब जाके उसको थोड़ा सा बिस्किट दिया जाता था और उसमें नींद का गोली भी रहता था। वो नींद से सो जाता था, फिर जाके उठ के फिर चिल्लाता था। ये था लॉकडाउन के अंदर। हम जाके फिर वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन, वहाँ कांटेक्ट किए, वहाँ से ज़्यादा हेल्प मिला नहीं हमको। फिर जाके हम डायरेक्ट मिसेस मानेका गांधी से हम कांटेक्ट किए। मिसेस गांधी हमें बहुत हेल्प किया। उसी के वजह से हम फिर थाने से कांटेक्ट करके फिर उस डॉगी को हमने रेस्क्यू किया। जो आते हैं वो तो वी डू फॉर देम गोइंग बियॉन्ड आवर लिमिट्स। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर देम। अगर आप इस वक्त तक ये वीडियो देख रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग हैं। आपने मुश्किलें झेली अपनी लाइफ में, आप में मुश्किलों को पार करके आगे आने की क्षमता है और आप कुछ करना चाहते हैं, तभी इस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे हैं। कोएग्जिस्टेंस की बात हमने करी, स्टेरिलाइजेशन की बात हमने करी, हमने ये कहा कि कैसे हमें अपने नेचर के तरफ, और नेचर का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होते, नेचर का मतलब होते हैं कि हमारे साथ जीव जंतु पक्षी, साथ साथ पेड़ पौधे जो भी है, इनके साथ ही हमें रहना है। ऊपर वाले ने जब बनाया हम सभी को एक साथ रहने के लिए बनाया होगा, तो बेहतर इंसान बनना बहुत जरूरी है। वो आप अपने घर वालों के साथ ही बर्ताव में क्यों ना करें और बाहर के जानवरों के साथ ही क्यों ना करें, तो बेहतर इंसान बनिए। पेट्स को अडॉप्ट कीजिए, अडॉप्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो प्यार कीजिए, पैसे नहीं लगते इस पे। ऐसे और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें फोकस ड्राइव चैनल को।